ऑफ जेफेट। तो बीजेटी में भी 3 पैरामीटर्स थे, अल्फा, बीटा और गामा। याद आया? अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 पैरामीटर्स हम लोग पढ़ते थे। वैसे ही हमारे जेफेट में भी 3 पैरामीटर मिलते हैं, आरडी, जीएम और म्यू। नाम थोड़ा अटपटा है, आरडी, जीएम और म्यू। ठीक, जैसे कि आरडी का नाम हो गया ड्रेन रेसिस्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस जीएम को कहते हैं, और एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का मतलब म्यू होता है। तो ये तीनों का क्या मतलब होता है ये हम लोग डिफाइन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। पहले आप बोर्ड में देख रहे होंगे, कॉपी करते समय ध्यान रखिएगा, ये वाला जो सेक्शन है ये वाला कॉपी अंतिम में करना है। अंतिम मतलब जब मैं बोलूँगा तब, पहले ये कॉपी करना है। ये भी पूरा नहीं है, अभी समझाने के लिए मैंने खाली छोड़ा है। ये मैं लिखाऊंगा यहाँ, और एक चीज़ और आएगा, उसके बाद मैं इस सेक्शन पे आऊँगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बाकी है। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ाने के बाद एक और बताऊँगा, तब मैं इधर आऊँगा, तब इसको कॉपी कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले ड्रेन रेसिस्टेंस को मैं आपको समझाता हूँ। ड्रेन रेसिस्टेंस किसे कहते हैं, तो इसको समझने के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। सबसे पहले जेफेट याद है? जेफेट में कितने लोग थे, कितने फैमिली मेंबर्स थे? तो आपको याद दिला दूँ, VDS। याद आया? इसके सामने मत लिखिएगा, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। VDS, VDS के बाद कौन था? ID, और एक कौन था? VGS। ठीक, ये 3 लोग थे। सोचिए, हमको ड्रेन रेसिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? ड्रेन का रेसिस्टेंस। तो ड्रेन इसमें भी है, ड्रेन इसमें भी है ना? और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? वोल्टेज बाई करंट। एकदम करेक्ट। तो ये वोल्टेज नहीं लेंगे क्योंकि इसमें गेट है, इसमें ड्रेन है, इसमें ड्रेन है। तो ड्रेन वोल्टेज बाई ड्रेन करंट को ड्रेन रेसिस्टेंस बोलेंगे। यानी इसका फॉर्मूला लिखाएगा VDS और ID। क्योंकि इसमें 3 मेंबर है तो एक को तो कांस्टेंट रखना जरूरी है। तो डेफिनेशन बन गया एकदम इजी वे में। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS टू ड्रेन करंट ID एट कांस्टेंट VGS। इसमें कांस्टेंट कौन रहेगा? VGS कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट किसको रखना है? ठीक है, VGS को। ऐसे पता भी चल रहा है। अब आइए इसको डिनोट किया जाता है RD से। तो RD का फॉर्मूला क्या बना सर आपके पास? देखिए RD बराबर क्या बना, मैं निकाल दिखाता हूँ। RD यानी RD बराबर यहाँ पर फॉर्मूला हुआ, ठीक है, क्या? ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS बाई ड्रेन करंट ID। लेकिन इसमें किसी को कांस्टेंट रखना है तो ऐसे लाइन खींचा जाता है। किसको कांस्टेंट रखते हैं हम लोग? VGS, यानी VGS बराबर लिखेंगे कांस्टेंट। तो ये फार्मूला हो गया सर, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हुआ, एकदम याद कर जाइए। ठीक है, जैसे हम अल्फा निकालते थे वैसे RD निकाले हैं। ठीक है, इसका जो मान होता है, ये रेसिस्टेंस है, इसका जो मान है फ्यू 100 किलो ओम के आसपास नापा गया है। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है और प्रैक्टिकली इसको चेक किया गया है कि इसका जो मान होगा कुछ 100 किलो ओम तक होगा। ठीक है, और ये कैलकुलेट होता है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। याद आया? ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक सैचुरेशन रीजन में निकलता है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जब हम लोग पढ़ रहे थे, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे, उसमें से निकाला जाता है। तो ये मेन पॉइंट मैंने बताया, मेनली यही पॉइंट आप लोग को याद करने लायक है कि इसका फॉर्मूला होता है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बटा ड्रेन करेंट, जिसमें कि VGS को हम कॉन्स्टेंट रखेंगे तभी इसका मान एग्जैक्टली निकल पाएगा। तो ये पहला हुआ। दूसरा आ रहा है, देखिए दूसरा कौन है? ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस किसे कहते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन करंट टू चेंज इन गेट सोर्स वोल्टेज। ट्रांस कंडक्टेंस, इसे GM से डिनोट करते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का उल्टा होता है। फिर से बोलो, कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का उल्टा होता है। कंडक्टेंस किसका उल्टा होता है? रेसिस्टेंस का। यानी रेसिस्टेंस का फॉर्मूला वोल्टेज बटा करंट था, करेक्ट? वोल्टेज बटा करंट था। तो अब बताइए कि अगर मैं कंडक्टेंस निकालने जाऊंगा तो करंट बटा वोल्टेज होगा। तो लेकिन इसमें ड्रेन तो नहीं है, ट्रांस कंडक्टेंस, इसमें लेना होगा, ठीक है, ID एक ही वो करंट है बटा VGS लेना होगा। देखिए, इट इज रेशियो चेंज इन द ड्रेन करंट टू चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज एट कांस्टेंट, क्या लेना होगा? ठीक है, कांस्टेंट VDS। यानी कांस्टेंट आपको किसको लेना होगा? कांस्टेंट बराबर VDS को कांस्टेंट लेना होगा। यानी ये दूसरा फार्मूला हुआ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जो बनाए थे, ऐसा वाला फोटो बनाए थे ना, याद है? ऐसा वाला, ठीक है, उससे निकाला गया है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से ये कैलकुलेट होता है और ये ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक से कैलकुलेट होता है। तीसरा है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। आपको याद दिला दूं
फेट इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। यहाँ पर वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन होता है, यानी एम्पलीफिकेशन मैंने कितना गुना सिग्नल बढ़ा, इसको निकालने के लिए आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज। क्या बोला मैंने? आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज। फिर से बोल रहा हूँ, ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, वोल्टेज का एम्पलीफायर होगा। बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, करंट एम्पलीफाई होता है, वोल्टेज का एम्पलीफाई होता है। तो आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज किसको कहते हैं? वीडीएस, और इनपुट वोल्टेज कहते हैं वीजीएस। ठीक है, देखो लिखा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। ठीक है, टू गेट टू सोर्स वोल्टेज। जब दो ले लिए तो तीसरा कौन क्वांटिटी बचा? आईडी। आईडी कांस्टेंट लेना है। यहाँ पर आईडी को हम लोग क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कुल मिलाकर, ठीक है, कुल मिलाकर 3 अलग अलग टर्म आए। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हो सकता है सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन आगे जो अगला सेमेस्टर की हम तैयारी करवा रहे हैं कि अगले सेमेस्टर में फिर ये फेट का इसका आगे का पोर्शन आएगा, तो उस समय ये मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा। कॉपी में ऐसे ही सिलेबस में नहीं है। चलिए मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन, इधर वाला सेक्शन नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ से इधर पूरा नोट डाउन कीजिए। अब इधर नहीं करना है, इधर नोट डाउन कीजिए, मैं आगे बताता हूँ। अब आते हैं ड्रेन रेसिस्टेंस इज कैलकुलेटेड। यहाँ तक तो हो गया, 3 चीज़ निकल गया हम लोग का। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, जैसे हम लोग अल्फा बीटा गामा में रिलेशन बनाते थे, वैसे इन तीनों में रिलेशन आता है। तो अगला टॉपिक मैं लिखने जा रहा हूँ, उसका नाम है रिलेशन। रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में निकालना है भाई? रिलेशन बिटवीन, ठीक है, एक हो गया आर डी कॉमा, उसके बाद हो गया जी एम कॉमा, ठीक है, म्यू। इन तीनों के बीच में हम लोग को रिलेशन निकालना है। तीनों के बीच में कैसा रिलेशन बनता है? ठीक है, जैसे अल्फा बीटा गामा में तो 2-2 का होता था, लेकिन इसमें तीनों एक साथ होता है। ठीक है, तीनों रिलेशन एक साथ होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, कैसे बनाते हैं। वी नो दैट, हम क्या लिख रहे हैं? वी नो दैट, मैं जानता हूँ, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? म्यू बराबर, क्या जानते हैं? म्यू बराबर, म्यू कहीं लिखा हुआ देखिए, क्या लिखा हुआ? वी डी एस बटा में वी जी एस। कोई दिक्कत? वी डी एस बटा में वी जी एस। एक लड़का बोला सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान लग रहा है, वी डी एस बटा वी जी एस। अब क्या करेंगे आप? ठीक है, इसमें गुना कर देंगे, ऊपर में भी आई डी से और नीचे में भी आई डी से गुना कर दीजिए। ठीक, किससे गुना कर देंगे हम लोग? ऊपर में भी आई डी से, नीचे में भी आई डी से। अब मैं कुछ बात बता रहा हूँ, देखिएगा, वी डी एस बटा आई डी कहीं होगा, वी डी एस बटा आई डी। ये वाला को ऐसे कीजिएगा नहीं, हम खाली समझा रहे हैं। ये वाला अलग हो गया और ये वाला ये अलग हो गया। अब देखिए म्यू बराबर वी डी एस बटा आई डी को क्या बोलते हैं? आर डी बोलते हैं, और गुना का साइन है, और आई डी बटा वी जी एस, आई डी बटा वी जी एस को जी एम बोलते हैं। कितना आसान हो गया, यानी म्यू बराबर आर डी इंटू जी एम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बहुत बार न्यूमेरिकल के लिए पूछता है। इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, अगले सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी रिलेशन बहुत आसानी से आपने निकाला। तो इसलिए मैंने इसको नहीं मिटाया है कि ये तीनों फार्मूला आप देखें और समझें कैसे किया। ये ऐसे ऐसे करते हैं, ये मत कीजिएगा एग्जाम में, आपके समझने के लिए मैंने बताया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप म्यू बराबर आर डी इंटू जी एम, ये फार्मूला हो गया, ये रिलेशन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और बच गया, तब ये वाला सेक्शन में पढ़ाऊंगा। उसका नाम है, क्वेश्चन क्या आता है सुन लीजिए। ये बहुत क्वेश्चन, ये सिलेबस में भी है और अभी भी इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, ये सिलेबस में भी है। ठीक है, हाउ, कैसे, हाउ जे फेट एक्ट एज ए वी आर और वी डी आर, वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टेंस। वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टेंस यहाँ लिखा हुआ फुल फॉर्म ऐसे, लेकिन वोल्टेज वीवीआर का फुल फॉर्म वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टेंस या वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टेंस। वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टेंस या वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टेंस, जेफेट वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टेंस के रूप में कैसे कार्य करता है? ये क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसको भी समझते हैं। चलिए इसको मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, इसको समझाता हूँ, हाउ कैसे वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टेंस की तरह कार्य करता है, इसको भी हम लोग यहाँ समझते हैं। ठीक, वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टेंस की तरह कैसे कार्य करता है, इसको हम लोग को यहाँ पर देखना है। तो मैंने क्या लिखा, लेटेस्ट टेक ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। हम लोग ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ से लेके चलते हैं। आपको याद है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में किसके किसके बीच में ग्राफ बनता है? यहाँ लिखते हैं वी डी एस और इधर क्या लिखते हैं? आई डी। इसका ग्राफ कैसा होता है?
ये ऊपर जाता है ऐसे, और ऊपर जाने के बाद इधर मुड़ जाता है, फिर यहाँ से ऐसे जाता है, इधर जाने के बाद इधर मुड़ जाता है, फिर इधर जाता है, इधर जाने के बाद इधर मुड़ जाता है, फिर यहाँ से ऐसे जाता है, इधर मुड़ जाता है, फिर ऐसे जाता है, इधर मुड़ जाता है। ये जो मान होता है VGS बराबर 0 वोल्ट पे होता है, ठीक। इसी तरीके से VGS बराबर 1 वोल्ट पे होता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। हमको वो सब मतलब नहीं है, हमको मतलब क्या है इस रीजन का, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, ठीक है। मैं गोल घेरा कर रहा हूँ, ये वाला रीजन, अंडाकार रीजन बना रहा हूँ, ये वाला रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ, इतना भी नहीं, इधर भी नहीं लेना हमको, ठीक है। इस रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये वाला रीजन, ठीक, ये वाला रीजन। इसमें देखिएगा ये जो रेड कलर से मैं लाइन खींच रहा हूँ, इस रीजन, इस लाइन को देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन सेचुरेशन रीजन, इन सेचुरेशन रीजन, कौन सा रीजन बाबू, इन सेचुरेशन रीजन। सेचुरेशन रीजन में ये ग्राफ लीनियर है। इन सेचुरेशन रीजन वी गेट लीनियर ग्राफ। हमें कैसा ग्राफ मिलता है, लीनियर ग्राफ मिलता है। दैट मीन्स, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ वोल्टेज VDS, ठीक है, इंक्रीजेज, VDS इंक्रीजेज, देन ID इंक्रीजेज, ID भी बढ़ेगा। VDS इंक्रीजेज देन ID ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज वेरिएबल का मतलब वोल्टेज को वेरी करा रहे हैं तो करंट भी वेरी कर रहा है, यानी ये एक प्रकार का ये जो सेक्शन है इसे कहते हैं वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टेंस। यहाँ जो रेसिस्टेंस मिलेगा, देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है और करंट भी बढ़ रहा है, इसे वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टेंस कहते हैं। दिस रीजन गिव वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टेंस, ठीक है। यानी ये पूछता है कि वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या है, यानी इसी रीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, VVR या वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टेंस। मतलब यहाँ जो रेसिस्टेंस होता है टोटली वोल्टेज पे निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, वोल्टेज पे निर्भर करता है। इसीलिए ये वाला क्षेत्र को, और यहाँ देखिए करंट कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर करंट कांस्टेंट हो गया, वोल्टेज बढ़ रहा है खाली, तो ये वाला सेक्शन वोल्टेज के बढ़ाने से वोल्टेज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, करंट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वोल्टेज के बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ भी रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, वोल्टेज पे। इसलिए इस सेक्शन को हम लोग नाम क्या देते हैं, वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टेंस। एग्जाम में आएगा तो आप इसको अच्छे से फोटो बनाइएगा और बताइएगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट को हम आपको बताए थे, इसे कहते हैं पिंच ऑफ पॉइंट, पिंच ऑफ पॉइंट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, और यहाँ से डॉट 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 डॉट, और ये नाम होगा, इसे कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, VP नाम क्या देते हैं, VP, ये वाला याद होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ से IDSS करंट निकलता है। तो ये जो आपके पास आया इसी को कहते हैं VVR। बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन, पूछा नहीं है मतलब हमको लगता है कि पूछेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हाउ JFET एक्ट एज ए VVR और VDR। तो आप इसको अच्छे से बनाइए और इसके सामने ये फोटो बना के बताइएगा कि ये वाला क्षेत्र को VVR कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज के बढ़ने के साथ करंट भी बढ़ रहा है। इसके बाद तो करंट कांस्टेंट हो गया, ठीक। तो वो वाला जो सेचुरेशन रीजन होता है, उसी सेचुरेशन रीजन को हम लोग VVR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टेंस कहते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं इस सेक्शन पे, ये अंतिम सेक्शन हुआ हम लोग का एडवांटेज। क्या क्या एडवांटेज है इसको पढ़िए। एडवांटेज माने अच्छी बात, इसके पास वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है, और यही इनपुट इम्पिडेंस सिग्नल को एम्पलीफाई करने में बहुत मदद करता है, ठीक। इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा होता है और ये इसी वजह से सिग्नल को एम्पलीफाई करने में बहुत मदद होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा, और यही इनपुट इम्पिडेंस ज़्यादा होने की वजह से स्मॉल करंट फ्लो करता है, और वेरी स्मॉल करंट हो गया और आउटपुट में ज़्यादा करंट हो जाता है, ठीक है, जिससे सिग्नल बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। तीसरा नंबर को पढ़िए, वेरी स्मॉल इनपुट करंट, क्योंकि इनपुट रेसिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, और करंट कम होगा इनपुट साइड में तो आउटपुट साइड में करंट ज़्यादा मिलेगा हमें। यही बात यहाँ इन दोनों का बात है, क्योंकि अभी हम लोग को फैट एम्पलीफायर नहीं पढ़ना है, BJT एम्पलीफायर पढ़ना है। तो फैट एम्पलीफायर होता तो मैं दोनों को जरूर प्रूफ करता। तो ये अगले सिलेबस का है, मतलब 4th सेमेस्टर में एक और चैप्टर आएगा अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, और मैं ही पढ़ाऊंगा। तो उस समय आप इस बात को पूछेंगे कि कैसे ऐसे हुआ सर कि वेरी हाई इनपुट रेसिस्टेंस, वेरी स्मॉल इनपुट करंट,
इसमें कैसे होता है, तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट तो घटेगा, और अगर इनपुट में करंट कम हुआ तो आउटपुट साइड में अगर एम्पलीफायर है तो आउटपुट उसको ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, यानी एम्पलीफिकेशन फैक्टर बढ़ जाएगा, यानी ज़्यादा गुना सिग्नल को बढ़ा पाएगा। ओके, यही बात देखिए, नो लोडिंग ऑन द इनपुट इनपुट, क्योंकि कम करंट होगा तो इनपुट लोड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, इनपुट लोड पे, इनपुट सोर्स में ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। इट प्रोड्यूस लेस नॉइज देन बीजेटी, नॉइज इसका कम होता है, किससे कम होता है, बीजेटी से कम होता है। ये देखा गया है, इसके अंदर जो सर्किट्स बनाया गया, इसमें ऐसा सर्किट्स बनाया गया बीजेटी को ध्यान में रखते हुए कि बीजेटी में नॉइज ज़्यादा डेवलप होता है, थर्मल बहुत ज़्यादा उसमें थर्मल के कारण लीकेज करंट वगैरह फ्लो करता है, इसमें वैसा नहीं है, इसमें तो सिंपली करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, इसमें लीकेज करंट का बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं था, इसीलिए इसमें नॉइज कम डेवलप होता है, इसलिए लिखा है दैन बीजेटी, बीजेटी से इसमें नॉइज कम डेवलप होता है, इसलिए ये अच्छी बात है। इट हैज़ लॉन्ग लाइफ एंड स्मॉल साइज, छोटा साइज, बहुत छोटा होता है और लंबा समय तक चलता है, बीजेटी से ज़्यादा लंबा समय तक चलता है, ठीक है। तीसरा, सेकंड नंबर, बेटर थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब ज़्यादा तापमान सहने की क्षमता है इसके पास, ज़्यादा तापमान सहने की क्षमता, इसे कहते हैं बेटर थर्मल स्टेबिलिटी। जितना भी हम कंपेयर कर रहे हैं या तुलना कर रहे हैं, ये बीजेटी से कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले और कोई बना नहीं था, तो बीजेटी से ही हम लोग कंपेयर करेंगे। आते हैं डिसएडवांटेज, इट कैनॉट बी यूज्ड एज ए करंट एम्पलीफायर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये वोल्टेज एम्पलीफायर बनाता है, फेट वोल्टेज एम्पलीफायर बनाता है, तो फेट से हम करंट एम्पलीफायर नहीं बना सकते हैं। अभी तो बताए थे वोल्टेज को ही एम्पलीफाई करता है, आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज, ये एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है, इसलिए इससे वोल्टेज एम्पलीफायर बनाया जा सकता है, और अगर हम करंट एम्पलीफायर बनाना चाहेंगे तो नहीं बना सकते हैं इससे, ठीक है, ये सबसे बड़ा दुख वाला बात है। वोल्टेज गेन इज लेस देन बीजेटी, इसका जो वोल्टेज गेन होता है, हाँ ये थोड़ा एक खराब वाला बात है, वोल्टेज गेन होता है बट बीजेटी से थोड़ा कम ही होता है, इस मामले में बीजेटी ज़्यादा, लेकिन इतनी खराब बात होते हुए भी इसको इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसके स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और ठीक है नॉइज कम होता है, ये दोनों बहुत अच्छी बात होता है, और इससे सिग्नल बहुत अच्छी क्वालिटी का आउटपुट में मिलता है, ठीक है। ये तो छोटा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज था। एप्लीकेशन बहुत जगह है, एक एप्लीकेशन को छोड़ के मैं सब जगह बताऊंगा, 3 नंबर अभी नहीं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ लीजिए, बाकी सब आप जानेंगे, ये अगले सेमेस्टर में आएगा, एम्पलीफायर के रूप में यूज होता है। स्विच भी अगले सेमेस्टर में आएगा, ठीक। हाँ, ये हम आपको कभी नहीं पढ़ाएंगे, कभी नहीं, मतलब ऐसा कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से होते तो मैं एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर पढ़ाता, उस समय मैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट पढ़ाता, वहाँ जेफेट का यूज करके दिखाता। फिलहाल नहीं है तो हम लोग को खाली लिखना है, इसलिए याद करना पड़ेगा कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, या DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में सैंपल एंड होल्ड सर्किट होता है, उसमें जेफेट का प्रयोग होता है। खैर ये तो जानते ही है ना सर, एम्पलीफायर में होता है, स्विच में होता है, ये देखिए VVR में होता है, अभी तो बताए थे VVR में होता है, वोल्टेज वेरिएबल रेसिस्टेंस में होता है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल था जेफेट। एक अंतिम क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं छोड़ दिया, उसको कंप्लीट करते हैं क्या, और वो क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, ठीक, वो है रहेगा ही, वो लास्ट में बताता हूँ। डिफरेंस बिटवीन बीजेटी एंड जेफेट, बीजेटी और जेफेट के बीच में अंतर बताइए सर। चलते हैं तो हम लोग इसको रब करते हैं और बीजेटी और जेफेट के बीच में अंतर हम आपको समझाते हैं। आइए तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन जेफेट एंड बीजेटी, कंपैरिजन ऑफ जेफेट एंड बीजेटी, ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला इधर लिखा है पैरामीटर, कंट्रोलिंग पैरामीटर। बीजेटी में कंट्रोलिंग पैरामीटर करंट होता है, कौन, करंट, ठीक है, करंट कंट्रोल डिवाइस बोला जाता है। बीजेटी को क्या बोलते हैं, करंट कंट्रोल डिवाइस, और ये वोल्टेज होता है इसमें कंट्रोलिंग, ये वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल होता है, इसलिए जेफेट को क्या बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। जेफेट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस है। टाइप्स ऑफ कैरियर, इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों भाग लेता है, मेजॉरिटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैरियर का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों भाग लेता है, हाँ जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों भाग लेता है, ठीक है, और मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों लेता है। कौन कौन, मेजॉरिटी, ठीक है, प्लस माइनॉरिटी दोनों भाग लेता है। कौन कौन, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, और इसमें सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की भागीदारी होती है, ठीक है। तो मेजॉरिटी तो इंपॉर्टेंट है, ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों बाइपोलर में, और जेफेट में सिर्फ एक मेजॉरिटी मैंने लिखाया है।
समझाया भी था। यूनिपोलर बाईपोलर में किसमें एक ही चार्ज के दोनों चार्ज कैरियर होते हैं, इसलिए बाईपोलर होता है, ठीक है, और ये यूनिपोलर होता है। जो पहले पढ़े हैं उसी को हम एक जगह समराइज किए हैं। थर्मल स्टेबिलिटी इसका पुअर होता है, बहुत कम होता है सर, ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा होता है थर्मल स्टेबिलिटी, हाई होता है इसका, ठीक है। ओके, इनपुट रेसिस्टेंस बीजेटी का लो होता है और इसका हाई होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नॉइज बीजेटी में हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें लो होता है। साइज बीजेटी का बड़ा होता है, बिगर, ठीक है, बिगर, और ये स्मॉल साइज का होता है, इससे छोटा होता है। और तीसरा सिंबल आपको बनाने आता है। देखिए बीजेटी में दो तरह से बीजेटी बनता है, ये हो गया एनपीएन का, और एक और इधर बना देंगे तो इधर हो जाएगा पीएनपी का, ये, ठीक है, ये हो गया एनपीएन और ये हो गया पीएनपी। वैसे ही जेफेट का दो सिंबल होगा, एक इधर ऐसे 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 इधर, ठीक है, गोल घेरा कर देंगे तो एक अंदर की तरफ इसे एन चैनल बोलते हैं, एन चैनल, ठीक है, एक और ऐसे ही बना देंगे इधर इधर इधर, और एरो मार्क बाहर की तरफ, इसे क्या बोलेंगे, पी चैनल। क्या बोलेंगे, पी चैनल। एन चैनल बोलो और एक पी चैनल बोलो। इस तरीके से हमारे पास कुल मिलाकर के कंपैरिजन हुआ, ठीक है। इसी को किताब जो है बहुत अच्छे से ताम झाम सुंदर से बना के लिखता है, मैं इसको शॉर्टकट चला। ये सारी चीज़ें आपके पहले हो चुकी हैं, उसी को एक जगह मैंने समराइज किया। तो यहाँ पर मैं ऑफिशियली आपको बोलूँगा कि जेफेट मैंने ख़त्म किया। कौन सा, जेफेट ख़त्म हुआ, ठीक। हाँ, इसी में एक टॉपिक जोड़ दिया है जो कि इससे हट के टॉपिक है, ऑप्टो कपलर। पढ़ के देखिएगा, इसी यूनिट में है, ठीक है, ऑप्टो कपलर। इसको मैं इसी में मिला दे रहा हूँ, ऑप्टो कपलर पढ़ा दे रहा हूँ। ऑप्टो कपलर के बाद आएगा यूजेटी, जस्ट इसके बाद यूजेटी पढ़ाएंगे तो ये यूनिट खत्म हो जाएगा। मतलब 47 ये लेक्चर हुआ और यूजेटी में 48 नंबर का लेक्चर होगा। 48 लेक्चर जो है इस यूनिट का अंतिम लेक्चर होगा। 48वां लेक्चर इस यूनिट का अंतिम लेक्चर होगा, ठीक। 49 से हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट यूनिट के पास आ जाएंगे, ठीक है। इस यूनिट में न्यूमेरिकल्स फेट में नहीं था, अगले सेमेस्टर में फेट से न्यूमेरिकल मिलेगा, फेट को ज़्यादा जेफेट को पढ़ना है। चलते हैं हम लोग ऑप्टो कपलर की तरफ आते हैं। चलिए तब तक नोट डाउन कीजिए, उधर आपका नोट डाउन करना है, ठीक है। ऑप्टो कपलर